Good morning, class 9. This is your first chapter of geography. India size and location. भारत आकार और स्थिति. Now we are going to read first part of this chapter. In this part we are going to read about location of India, size of India, now you are ready. Now we are going to start. India is a vast country. It lies entirely in the northern hemisphere. The mainland extends from 8 degree 4 minute north and 37 degrees 6 minute north latitudes and 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitudes. Away from the mainland of India, the southernmost point of the country in the Andaman and Nicobar Island, Indira Point is located at 6 degree 45 minute north latitude. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides the country into almost two equal parts. The north-south extent of India is about 3,214 किलोमीटर. इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री, बहुत विशाल कंट्री है. ये लगभग पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है. भारत का जो मेनलैंड है, मुख्य भूमि जो है, वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है. और बात करें हम लोग तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये पड़ता है. लैटिट्यूड हम लोग का जो ये यहाँ से हम लोग जो बात करें, यहाँ से यहाँ तक वो लैटिट्यूड में जा रहा है, और लॉन्गिट्यूड आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया जो है वो लॉन्गिट्यूड में जा रहा है. भारत का जो दक्षिणी, सबसे सुदूर दक्षिणी हिस्सा है, वो मुख्य भूमि से दूर है, और वो क्या पड़ रहा है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट. यहाँ से गुजरने वाला जो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो क्या कर रहा है? इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 3,214 किलोमीटर. भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैलाव है वो लगभग 3,214 किलोमीटर का एरिया पड़ता है. पूरब से पश्चिम तक इसका फैलाव जो है वो 2,933 किलोमीटर का है. द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर. भारत का जो है समुद्री तट है, उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है. इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर. भारत की जो सीमा रेखा है, उसका सीमा रेखा का जो भूभाग है वो 15,200 किलोमीटर है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में आपका जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जबकि दक्षिण पश्चिम में आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, जो क्रमशः आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पड़ता है. यानी बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप आपका पड़ता है. The extent of these islands is from Andaman and Nicobar Island between 14 degree north to 6 degree north.
अगर इनका फैलाव की बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो 14 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 6 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। उसी तरह से लक्षद्वीप आइलैंड एक्सटेंड बिटवीन 14 डिग्री नॉर्थ एंड 8 डिग्री नॉर्थ। लक्षद्वीप आइलैंड जो है 14 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। इंडिया इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का पूर्वी भाग है। हम लोग जो एक्सटेंट की बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ मैप में भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके बुक में यहाँ पे लिखा गया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि नीचे में जो है ये आपका वो आपका कितना हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ है। वहाँ से इसका एक्सटेंट है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका इसका नॉर्थ हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर जब देखते हैं तो हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन की ओर जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया गया है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से ये फैला हुआ है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। फिर अगर हम लोग देखेंगे नॉर्थ से साउथ तक जो किलोमीटर पड़ रहा है वो आपका कितना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग गौर से, बुक में आप लोग गौर से देखेंगे ये 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ इसका जो है पूरी लंबाई पड़ रही है। उसी तरह से हम लोग जब ईस्ट वेस्ट का हम लोग जब देखते हैं तो इसका एक्सटेंट जो है आपका 2933 किलोमीटर आपका पड़ रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये गुजर रही है वो इंडिया को क्या कर रही है, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ इंडिया, भारत के आकार के बारे में। Our country India covers an area of 3.28 million square kilometer. Its total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country of the world. The figure given below shows the comparative size of 7 largest countries of the world. हमारे देश भारत में जो है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यह जो है पूरे संसार का जितना भी जो है भूगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% होता है। भारत जो है संसार का 7वां बड़ा देश है। नीचे आपको फिगर में जो है इसका कॉम्परेटिव साइज दिखाया गया है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है। इस तरह से भारत का पोजीशन 7वां है। देखते हैं तो सबसे बड़ा जो है सो भूभाग जो है रसिया के पास है, फिर कनाडा के पास है, और कितना कितना उन लोगों का जो है कितने मिलियन स्क्वायर में उनका किलोमीटर में उनका एरिया फैला हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रसिया का सबसे ज़्यादा है 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, फिर उसके बाद कनाडा का, फिर आता है यूएसए का, फिर आपका चाइना का, फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया, और भारत का पोजीशन 7th है। फिगर रिगार्डिंग एरिया of in India include the area under unlawful occupation of Pakistan and China. This area includes 78,114 square kilometer under illegal occupation of Pakistan, 5,180 square kilometer illegally handed over by Pakistan to China, and 37,555 square kilometer under occupation of China. यहाँ पे हम लोग जो एरिया को आप लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें इसका कुछ जो है क्षेत्र जो है गैर कानूनी ढंग से जो है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा भी कब्जा कर लिया गया है। जैसे हम लोग बात करें तो पाकिस्तान जो है हमारे 78,114 स्क्वायर किलोमीटर पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा जमाए हुए है। 5,180 किलोमीटर एरिया जो है वो क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने उस पर जो है इलीगल तौर पे वो जमीन जो है हमारी जमीन को जो है चाइना को दे दिया है। और उसी तरह से
चाइना भी जो है हमारी ज़मीन पर 37,555 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को जो है अपने कब्जे में लिए हुए हैं. On the north, northwest and northeast, India is bounded by young fold mountains of the Himalayas. This area includes 78,114 square kilometer from 22° north latitude, it starts tapering towards the south and extend towards Indian Ocean, dividing into two seas, the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sagar in the east. भारत में यह नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक यह जो है सो ये फैला हुआ है. इंडिया जो है बिल्कुल नई पर्वत श्रेणी जो है हिमालय से जो है वो घिरा हुआ है. 22° नॉर्थ लैटिट्यूड से यह स्टार्ट होता है, मुड़ना शुरू होता है और ये साउथ तक ये फैला हुआ है, ये जो है इंडियन ओशियन तक. यानी 22° नॉर्थ से भारत का जो एरिया जो है वो वहाँ से शुरू होकर के हिमालय के बाद की हम लोग अगर क्षेत्र का बात करें तो वहाँ से ये लेकर के जो है आपको दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है. जो क्या करता है, हिंद महासागर दो समुद्रों को आपस में बांटता है. एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है ये पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आपका अरब सागर को. If we look at the map given on the next page, we will note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is 30° approximately. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. बगल में दिए हुए नेक्स्ट पेज में दिए गए मैप की ओर हम लोग देखेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स के अनुसार जो हमारी जो मुख्य भूमि है वो 30° अप्रॉक्सीमेट जो है वो पड़ती है. इस फैक्ट के बावजूद कि हमारा जो है पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है वो कम है उत्तर से दक्षिण के विस्तार की तुलना में. तो to find the latitudinal extent of the country, subtract the lower latitude from the higher latitude. Thus latitudinal extent of India is, अगर हम लोग भारत का लैटिट्यूड के अनुसार अक्षांश के अनुसार अगर विस्तार को हम लोग देखें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लोअर लैटिट्यूड को कम अक्षांश को ज़्यादा अक्षांश में से घटाना होगा. इस तरह से करके हम लोग उसके अक्षांशीय विस्तार को पता कर सकते हैं. जैसे हमारा जो है हायर वैल्यू लैटिट्यूड एक्सटेंट का कितना है 37°6' नॉर्थ और नीचे की ओर देखते हैं तो ये हमारा है 8°4" साउथ. तो इसको जब लेस करते हैं तो 29°2' नॉर्थ जो है आता है यानी लगभग 30° हो जाता है. उसी तरह से जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को जब देखेंगे जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं ऑफ द कंट्री, हम इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा लोअर लैटिट्यूड को हायर लैटिट्यूड में से घटाना पड़ेगा, तब हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है देशांतरीय विस्तार भारत का पता चल जाएगा. ये भी लगभग आपका 30° के आसपास पड़ता है. अप्रोक्सीमेटली बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कम्स टू 30°. क्या हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था कि अगर हम लोग मोटा मोटी अंदाज में अगर हम लोग कहें तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों विस्तार जो है लगभग 30° के इर्द गिर्द पड़ता है. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया 2933 किलोमीटर. पूरब से पश्चिम की ओर जो भारत का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर का, जबकि उत्तर से दक्षिण में यह 3214 किलोमीटर का भारत का विस्तार है. अब हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कैसे हम लोग इसको किलोमीटर में जो है सो बताएंगे. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस इन किलोमीटर व्हेन द डिफरेंस इन डिग्री इज द सेम. जब किलोमीटर में हम लोग यहां देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि उसमें अंतर काफी आ जा रहा है, जबकि आप जब उसको जो है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड में देख रहे हैं तो वो आपका क्या हो रहा है, उसका डिग्री में वैल्यू उसका लगभग सेम है. तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं.
लेट अस स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल एंड डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज। हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और डायग्राम को जो है बगल के पेज के अनुसार जो है सो हम लोग डायग्राम को नेक्स्ट पेज का लेते हैं। ए लिव्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 minute longitude and B also lives between 0 degree and 4 minute longitude. You will, when you look at both the houses in the diagram, you will find that B's area is smaller. Why this is so? When both A and B live between the same longitude, it is because the lines of longitude come closer as they move towards pole. Same is the case with India. अब हम लोग जब बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए A जो है आपका 0 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री तक के पोजीशन में रह रहा है और B भी आपका जो है उतना डिग्री से लेकर के उतने ही डिग्री के लॉन्गिट्यूड में आपका रह रहा है। लेकिन A का एरिया क्या है, बड़ा है और B का एरिया छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है जैसे जैसे पोल की ओर हम लोग आएंगे वो कम होता जाएगा और बिल्कुल नॉर्थ पोल पे ये जो है 0 डिग्री पे हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे एरिया जो है वो कम हो रहा है। यही कारण है कि आपका जो डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है कि क्योंकि जैसे जैसे पोल की ओर हम लोग जाएंगे वो लॉन्गिट्यूड जो है वो एक दूसरे के काफी करीब आते जाता है। ऐसा ही केस जो है इंडिया में है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम्स मूव टुवर्ड्स द पोल फ्रॉम द इक्वेटर एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज लेस इन किलोमीटर। यानी हम लोग जैसे जैसे हम लोग क्या होगा पोल की ओर जाएंगे हमारा एक्सटेंट जो है वो कम होते जाएगा, भले हमारा डिग्री सेम क्यों ना हो। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रिमेन्स द सेम। जब हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड की, इसमें क्या होता है, जो लैटिट्यूड की लाइन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है डिफरेंस हमेशा सेम होता है। लॉन्गिट्यूड के मामले में क्या होता है, जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे उसका डिफरेंस जो है वो कम होते चला जाता है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स रिमेन्स द सेम। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल के बीच जब जो लैटिट्यूड का लाइन्स पैरेलल होता है इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम रह जाता है। टू अवॉइड दिस डिफरेंस इंडिया हैज ए स्टैंडर्ड टाइम। इस डिफरेंस से बचने के लिए भारत में क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम इज द ऑफिशियल टाइम ऑफ कंट्री और एन एरिया विथ रेफरेंस टू ग्रीनविच टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये जो है किसी कंट्री या किसी क्षेत्र का जो है ऑफिशियल टाइम होता है ग्रीनविच टाइम की तुलना में। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रीनविच टाइम। इसकी हम लोग गणना ग्रीनविच टाइम के अनुसार कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये जो है चैप्टर फिनिश हो गया है। बॉक्स वाला आप लोग जो है सो खुद स्टडी करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा सैटरडे के कमेंट में आप हमें लिखिएगा और साथ में पेज नंबर भी बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को वो बॉक्स का भी कंटेंट भी जो है आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय। और फर्स्ट चैप्टर का मैं नोट्स आप लोगों को मंडे कल स्कूल जाऊंगा तब मैं वहां से भेज दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज के लिए इतना काफ़ी है।